प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका @यूनिक प्लस 2.0 में। और आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 की क्लास का पहला चैप्टर। क्या है? लाइफ प्रोसेस, जिसको आप हिंदी में किसके नाम से जानते हैं? जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। इसमें एक टॉपिक मैंने और बड़ा रखा है, इसमें लिख दिया है एंड न्यूट्रिशन, अर्थात पोषण। क्या लिख दिया है? पोषण। क्योंकि आज मैं आपको केवल क्या पढ़ाने वाला हूं? जैव प्रक्रम के प्रकार, परिभाषा और कुछ पोषण के बारे में। चलते हैं। जैव प्रक्रम, जिसकी अंग्रेजी होती है बेटा लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम जिसकी अंग्रेजी क्या होती है? लाइफ प्रोसेस। क्या कहते हैं हम जैव प्रक्रम को? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेस। इसकी परिभाषा क्या होती है? तो एक छोटी सी परिभाषा होती है बेटा। कभी कभी जैव प्रक्रम की परिभाषा पूछते हैं 1 नंबर में आपके, कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेते हैं। तो हम शुरू वहीं से करेंगे जो आपके पेपर्स तक आपका साथ दे। वह प्रक्रियाएं जो जीवित जीवों में होती हैं तथा जीवन को बनाए रखने में सहायक होती हैं। क्या होती हैं? सहायक होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं, लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अर्थात वह प्रक्रियाएं जो जीवित जीवों में होती हैं तथा जीवन को बनाए रखने में सहायक होती हैं। अब जीवित जीव की बात क्या है बेटा? आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो जीवित जीव जरूर आएंगे। तो और उसमें लिखा हुआ है कि जीवन को बनाए रखने में। अब आप अगर जीवित हैं तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं आपकी भाग लेंगी इसमें? पहली प्रक्रिया होगी पोषण की। अगर आपको जीवन जीना है तो पहली प्रक्रिया पोषण की। दूसरी आपकी क्या होगी? श्वसन। तीसरी प्रक्रिया आपकी होगी उत्सर्जन की। और चौथी प्रक्रिया आपकी होगी परिवहन की। ठीक। पोषण को अंग्रेजी में हम न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। श्वसन की अंग्रेजी होती है रेस्पायरेशन। उत्सर्जन की अंग्रेजी होती है एक्सक्रेशन। परिवहन को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स होते हैं आपके इसमें जैव प्रक्रम में। जीवन में सहायक होने वाले कौन कौन सी चीजें जुड़ती हैं जो जीवन को हमारे सहायक बनाती हैं और जिससे हम जीवित रहते हैं या ये मानते हैं कि हम पृथ्वी पर हैं, अर्थात जीवित अवस्था में हैं। पहली पोषण होती है, दूसरा श्वसन होता है, तीसरा उत्सर्जन होता है, चौथा परिवहन होता है। अब आई बात पोषण की। ठीक है, पोषण क्या होते हैं? पोषण जिसको आप न्यूट्रिशन कहते हो। ठीक है, भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। एक लाइन में लिख लीजिए, क्योंकि इसकी परिभाषा बहुत बड़ी नहीं होती है और ना ही ये बहुत मात्रा में पूछी जाती है। क्या कहते हैं? भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पोषण कहलाएगी। अब बात आती है कि पोषण के कितने प्रकार हैं। तो सामान्यतया पोषण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहले को हम क्या कहते हैं? स्वपोषण। बहुत लोग स्वपोषी भी बोलते हैं इसको। स्वपोषण स्लैश में हम लिख दे रहे हैं, स्वपोषी भी लिख दे रहे हैं स्लैश में। स्वपोषी। दूसरा आपका है परपोषण, जिसको हम परपोषी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं।
अब आपसे कोई पूछता है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण मुख्यतया दो प्रकार के, कौन कौन से? एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। कितने प्रकार के? स्वपोषण। अब बात आती है कि स्वपोषण क्या है। स्वपोषण वह पोषण होते हैं जिसमें जीव भोजन को अपने द्वारा बनाता है, अर्थात जिसमें जीव भोजन स्वयं बनाता हो, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्वपोषण कहा जाता है। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। स्वपोषी जीव कौन से होते हैं बेटा? पौधे। पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी जीव होते हैं। अब बात आती है स्वपोषी जीव, ये अपना भोजन कैसे स्वयं बना लेते हैं? तो ये किस विधि द्वारा बनाते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस विधि द्वारा? प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब नीचे लिखा हुआ है बेटा परपोषण। परपोषण किसे कहते हैं या परपोषी किसे कहते हैं? परपोषण वह जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहेंगे। कौन से जीव? वह जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहेंगे, अर्थात जो पेड़ पौधे पर निर्भर रहेगा वो क्या कहलाएगा? वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो वह प्रक्रिया कहलाएगी बेटा परपोषण या परपोषी। ठीक है, जो किस पे निर्भर रहेंगे? दूसरे पर निर्भर रहेंगे। ये याद रखना है आपको, किस पे निर्भर रहेंगे? दूसरे पर। और स्वपोषण में क्या होगा कि वह स्वयं पर निर्भर रहेंगे, यानी वे अपने द्वारा बनाएंगे भोजन, तो वो क्या कहलाएंगे? स्वपोषी। और जो दूसरे के द्वारा भोजन बनाएंगे अर्थात दूसरों पर निर्भर रहेंगे या दूसरों से सहायता लेंगे, वह क्या हो जाएंगे? वह परपोषी हो जाएंगे। परपोषी में कौन आता है? जैसे मनुष्य आ गया, जंतु आ गया। ये लोग क्या करते हैं बेटा? ये दूसरों पर निर्भर हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इनमें कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हेटेरोट्रॉप्स है। चलिए बेटा, यहां एक चीज और, एक छोटा सा, ये स्वपोषण और परपोषण में, स्वपोषण आपका क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉप्स। क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉप्स। इसको भी आपको बहुत बारीकी से याद रखना है। और ये हो जाएगा आपका हेटेरोट्रॉप्स। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? हेटेरोट्रॉप्स। ये आज का वीडियो इतना ही बेटा। कल हम आपको डिफाइन करके बताएंगे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कैसे अपना भोजन बनाते हैं और जंतु किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।